मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर की तक्षशिला सभागार में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भामाशाहों की सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह सभी को समाज के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है। 29वीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सभी भामाशाह और प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है। इस मिट्टी को सजेने का काम, इस प्रदेश को सजोने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, जिन भामाशाहों ने जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, यही नहीं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह और सूरवीर निकल करके आते हैं और ये भामाशाह और सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए 4 से 2 पीएम श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है, और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं। इसलिए उनको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है, जबकि अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली सरकार ने केवल 986 टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे। कितना बड़ा अंतर है। इस मंच के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप अपने संसाधनों का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करें, क्योंकि समाज हर बात को याद रखता है। आपकी हमेशा जब बात कही आएगी तो आपके पीछे से भी आपका सम्मान और मान से लोग नाम लेते हैं। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप जैसे भामाशाह और प्रेरकों के प्रयास से निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा, और जो आवश्यकता के कार्य होंगे हमारी सरकार उनको प्राथमिकता से पूरी करते हुए उस काम को आगे बढ़ाएगी। मैं सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम